ओके गाइस, कल हमने लिस्ट के मेथड्स को कंटिन्यू किया था। आज खत्म हो जाएगा ये। तो जो बचे हुए हैं उनको मैं कराता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है? चलो, देखो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ पहले तो। मैं इसमें सिर्फ नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, आसान होता है थोड़ा मेरे लिए, है ना, इसलिए। अब एक काम करो, इसमें रैंडम वैल्यूज दो। ठीक है, ए ए नाम का हमारा एक लिस्ट है। सबको दिख रहा है? ए नाम का हमारा एक लिस्ट है जिसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब ए के ऊपर मैं डॉट लगाऊंगा तो सारे मेथड्स फिर से दिखाई देंगे। तो कल हमने अपेंड के बारे में पढ़ लिया है, क्लियर के बारे में पढ़ा है, क्लियर के बारे में पढ़ा है, कॉपी के बारे में, कॉपी के बारे में नहीं पढ़ा, काउंट के बारे में पढ़ रखा है, एक्सटेंड के बारे में, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स नहीं पढ़ा है, सॉर्ट नहीं पढ़ा है, राइट? सर काउंट भी नहीं पढ़ा है। काउंट भी नहीं पढ़ा है? नो सर। नो सर। कह रही है कि नहीं पढ़ रखा, चलो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो हम काउंट की ही बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सोचें, अगर ये लिस्ट है ए, तो इस लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज रखी गई हैं सब आई गेस यूनिक है, सिर्फ एक को छोड़ के, 32 को छोड़ के। अगर मुझे काउंट करना है कि इस लिस्ट के अंदर 32 कितनी टाइम आया है, तो आई विल पास दैट नंबर, दैट एलिमेंट। और ये जो मेथड है मुझे उसकी क्या बताएगा? काउंटिंग को बताएगा। बता रहा है ना, 2। अगर मैं फिर से इसको लिखूं और ए डॉट काउंट के अंदर मैं लेट से 7 को चेक करना चाहता हूँ कि 7 कितनी बार आया है ए नाम के लिस्ट के अंदर, तो इट विल रिटर्न 1। ठीक है, शिफ्ट एंटर 1। क्लियर है? तो ये हमारे जो काउंट मेथड है ये लिस्ट के ऊपर क्या हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि कितने एलिमेंट, कोई सिंगल एलिमेंट कितनी बार अकर हो रहा है हमारे लिस्ट के अंदर, इसके लिए हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैं चाहता हूं कि ए में जो लिस्ट, ए नाम की जो लिस्ट है जिसके अंदर इतने सारे एलिमेंट रखे गए हैं, इसी वैल्यू को मैं एक दूसरे के लिस्ट में डाल दूं, सारी की सारी वैल्यू एज इट इज। मैं चाहता हूं ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो बी नाम के लिस्ट में डाल दूं। ठीक है, तो एक बंदे ने क्या किया वो देखो, बी इज इक्वल टू ए कर दिया। क्या कर दिया? बी इज इक्वल टू ए कर दिया। जब उसने ये काम किया तो बी में जितनी भी वैल्यू थी वो सारी ए में दिखाई दे रही थी। उसने अपने काम को सक्सेसफुली डन कर दिया कि भाई जो ए में एलिमेंट थे वो बी में आ चुके हैं। एंड इसीलिए मुझे क्या मिल रहा है, बी में वो सारे एलिमेंट मिल रहे हैं जो ए में दिखाई दे रहे थे थोड़ी देर पहले, वो ऊपर हमें दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी यहाँ पे गलती हो चुकी है। गलती क्या हो चुकी है? तो गलती वही आईडी का हो रखा है। आईडी दोनों की सेम हो गई है। आईडी ए और बी दोनों की सेम हो रखी है। कल मैं आईडी के बारे में बात कर रहा था, तो हमारा जो ये कंटेनर था जिसको हम ए कह रहे थे, जब हमने b इज इक्वल टू ए किया तो दोनों ने किसको दिखाना स्टार्ट किया? एक ही लिस्ट को, यानी कि एक ही आईडी को। जब एक ही आईडी को दिखाना स्टार्ट किया तो कल को इसमें मैं कोई बदलाव करूंगा तो उसका असर इसमें भी तो दिखाई देगा, देगा ना? यही गलती हो रखी थी। ठीक है, अच्छा, तो सर एक बार चेक कर ले कि आईडी ऑफ ए क्या है। तो आईडी नाम का ही फंक्शन है, ए को लिखोगे तो आईडी ऑफ ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज अल्फा, सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू, है ना?
दूसरी हम आईडी चेक करना चाहते हैं, जो आईडी ऑफ क्या है, बी है, उसकी भी आईडी सेम है। क्लियर है? तो अगर सर आप ए में कुछ ऐड करोगे, ए में कुछ ऐड करोगे अपेंड की मदद से, लेट से 1000 या 10,000, तो ए में तो दिखाई वो देगा ही देगा, बी में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों की आईडी सेम है। तो कभी भी इस तरह से हम किसी भी कंटेनर की कॉपी नहीं बनाते। आईडी उससे क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। मतलब किस तरीके से, b इज इक्वल टू ए जैसे वाले तरीके से, इससे नहीं बनाते। ए को बी में रखना था तो रखो, लेकिन उसका तरीका अलग है थोड़ा सा, और उस तरीके को पढ़ते हैं कि कौन सा तरीका यूज करेंगे हम इस बात को अलग अलग रखने के लिए, इनकी आईडी को अलग अलग रखने के लिए, लेकिन एलिमेंट सब सेम होने चाहिए। ठीक है? तो उसका तरीका है डॉट कॉपी। मतलब सर बी में आप असाइन कर रहे थे ना, ए को करो असाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असाइन करने के साथ साथ ए एक लिस्ट था, ए के ऊपर डॉट लगाओ, और एक मेथड होता है जिसको कहते हैं कॉपी। बस इसको ऐसे लिख दो। इससे क्या होगा, ए में जो एलिमेंट रखे हुए थे, जो ये सारे थे, वो बी में तो आएंगे, लेकिन दोनों की आईडी अलग अलग हो जाएगी। वैल्यू आएंगे बट आईडी विल नॉट इक्वल टू आईडी ऑफ ए। ये होगा। इससे हम क्या कर पाएंगे, दोनों लिस्ट को अलग अलग इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लियर है? तो करके देख ले इसको। चलो देख, अब अगर हम एक सी नाम का वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि बी ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो सी नाम का वेरिएबल लेते हैं। सी नाम का वेरिएबल अगर हम ले रहे हैं और सी में ए को असाइन कर रहे हैं, तो ये अगर गलती करने गए हम फिर से, तो फिर से आईडी सेम हो जाएगी। तो ए हमारा लिस्ट ऑलरेडी डिफाइंड है मेमोरी में, डॉट लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, और इसमें कॉपी दिख रहा है, कॉपी हम लगा के पैरेंथेसिस करेंगे, और जब हम प्रिंट सी करेंगे तो हमें सी के अंदर वो सारी वैल्यू दिखाई देंगी जो ए के अंदर थी। ठीक है? अगर अब तुमने सी या ए में कुछ ऐड करने की कोशिश की, तो उसका असर दूसरे में नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सी में मैंने 999 ऐड कर दिया, करते हैं 999 ऐड कर दिया, तो असर सी में ही सिर्फ देखने को मिलेगा, ए में नहीं। क्लियर है? तो डॉट कॉपी का कॉन्सेप्ट पता चला क्या होता है। हमें सारे एलिमेंट एज इट इज चाहिए एक दूसरे वेरिएबल में, लेकिन आईडी अलग अलग चाहिए। अगर ये करना है मुझे, तो मैं क्या यूज करूंगा, डॉट कॉपी। ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं डीप कॉपी शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट है ये। डीप कॉपी शैलो कॉपी, ये जावा का एक कॉन्सेप्ट। ठीक है? पाइथन भी इसको यूज करता है। हर लैंग्वेज एक दूसरे को कॉपी करती है थोड़ी हद तक। इसीलिए कोई डेवलपर जो होता है वो एक लैंग्वेज सीख जाता है, अच्छा खासा हैंड्स ऑन हो जाता है, तो उसको दूसरा लैंग्वेज सीखने में एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। आप लोग सोचते हो कि कोई बंदा इतने लैंग्वेज कैसे जानता है, वो इसीलिए जानता है क्योंकि वो पहले से जानता है कि सोचना कैसे है, क्योंकि लॉजिक सब जगह सेम लिखे जाते हैं, लिखने का जो सिंटेक्स है वो बदलता है, ऐसे थोड़े बहुत अप्रोच बदलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि तुम पाइथन में ए इज इक्वल टू 10 लिख रहे हो तो जावा में ए इज इक्वल टू 20 को 10 माना जाता है। ऐसा नहीं होता है ना, लिखने का तरीका बदल जाता है बस। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर से वही लिस्ट ए, और इस पे हमने एक सॉर्ट देख रखा है। सॉर्ट नाम का मेथड है, समझ में आएगा इस मेथड से आपको कि ये सॉर्टिंग का काम करता है। अब सॉर्टिंग क्या होती है यार? नहीं, सॉर्टिंग का मतलब अलग करना नहीं होता, अरेंज करना होता है। हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ रखा है, स्कूल में पढ़ रखा है मैंने तो, कि असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को डालो। ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को कैसे डालोगे,
दिक्कत हो रही तो आगे आ जाओ ना, नहीं दिखाई दे रहा तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ ना, क्या दिक्कत है, पीछे क्यों चले गए हो? और तुम आगे आओ, आगे आओ, दोनों आगे आ जाओ, आ जाओ आगे। जिसको नहीं दिखाई दे रहा आगे आ जाओ। भाई वो एरिया जो है ना वो छोड़ के बैठने के लिए नहीं है, उधर भी चेयर लेके बैठ सकते हैं आप, ठीक है। जिस किसी को प्रॉब्लम हो रही है आगे आ जाओ। अपने कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज करना बेवकूफी है ना। कंफर्ट के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कितना भी अच्छा हो और कितना भी स्पेशल हो, कोई नहीं आना चाहिए। अगर मुझे सोना है तो सोना है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ये एटीट्यूड रखा करो, ठीक है। फैन चालू करोगे तो शोर होगा, एसी तुम्हारे सर पे चल रहा है। तुम सुन लोगे मेरी बात को, कर लो वहां से चालू हुआ करो, लेकिन मेरी बात सुन लोगे। चलो आगे देखते हैं। अब हमारा सॉर्ट मेथड है। सॉर्ट मेथड क्या करता है? अरेंज करता है असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है। हैं? मैं बताऊंगा, ऐसा होगा मैं छोड़ दूंगा, एक पार्ट बताऊंगा तो दूसरा बताऊंगा ना। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। ए डॉट सॉर्ट, देखो तुम लोगों ने पता नहीं नोटिस करा नहीं करा, जब भी तुमने अपेंड किया यानी कि लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू डाली तो उसका आउटपुट नहीं आया था उस समय, नहीं आया था ना। अगर उसके आउटपुट को देखना होता था तो मुझे ए को प्रिंट करना पड़ता था ना। देखो ऊपर में, जब भी मैंने अपेंड किया तो आउटपुट यहाँ पे आया, नहीं आया ना। हमें इस आउटपुट को देखने के लिए प्रिंट करना पड़ रहा था सी। ऐसे मेथड जो आउटपुट नहीं देते हैं, ज्यादातर पॉसिबिलिटीज होती है कि वो स्ट्रक्चर को बदलने गए हैं। मतलब जिसके ऊपर तुमने उस मेथड को चलाया उसके स्ट्रक्चर को बदल दिया गया है। मतलब वो डेटा टाइप क्या है? म्यूटेबल डेटा टाइप है, जिसके ऊपर वो चल रहा है और कुछ आउटपुट नहीं दे रहा, ज्यादातर चांसेस, ठीक है। और ऐसे मेथड म्यूटेबल मेथड कहलाते हैं, जो चेंज कर देते हैं स्ट्रक्चर को ही किसी डेटा टाइप के ऊपर चल के। हाँ, ठीक है। तो उसी तरीके से जो सॉर्ट है वो भी आउटपुट तुम्हें नहीं देगा, लेकिन जब तुम ए को प्रिंट करोगे तो तुम्हें सब असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देंगे। देख लो, ऊपर ए है जो 7 से स्टार्ट हो रहा है, 43 54, लेकिन अब देखो 4 सबसे स्टार्ट में आ गया, तो इसी को सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब अरेंज योर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। याद रखेंगे एक चीज को, अगर सर हमें इसको रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो क्या करेंगे। तो कल मैंने एक और अप्रोच आप लोगों को सिखाया था कि अगर मुझे नहीं पता है कि क्या करेंगे या ये मेथड क्या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करेगा, अगर नहीं पता है तो हम क्या करते थे, हम इसके अंदर कर्सर रख के शिफ्ट और टैब को प्रेस करके चेक करते थे कि इसके अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट है। इसमें कहीं पे तुम्हें रिवर्स फॉल्स वगैरह दिख रहा है, उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा गया रिवर्स ऑर्डर को। उस रिवर्स कीवर्ड को लिख के अगर तुम ट्रू लिख दोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम्हारी बातें पलट जाएंगी, ठीक है। चलो, ए डॉट सॉर्ट, इसके अंदर क्या लिखोगे? रिवर्स। देखो रिवर्स आ गया, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी? फॉल्स थी ना फॉल्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ट्रू। आंसर तो नहीं आया तो क्या हुआ होगा सर? ए को प्रिंट करो, देखो आंसर मिल जाएगा आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? अगर आप कुछ भूल जाते हो, कोई मेथड में आइडिया नहीं मिलता है, तो उसके पैरेंथेसिस में जाके अपने कर्सर को रखो और शिफ्ट और टैब को प्रेस करो, उसके डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएंगे। ये आपके इजी के लिए है, आपको समझ में आए इसलिए है। पढ़ने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है।
आगे देखते हैं, दरवाजे को बंद कर देना। अब इसके आगे पढ़ते हैं। सर एक और कॉन्सेप्ट था जिसको हम रिवर्स कह रहे थे। रिवर्स आखिरी कॉन्सेप्ट है लिस्ट का। रिवर्स का क्या मतलब समझ रहे हो? पढ़ने से समझ में आता है, पाइथन में वर्ड्स ही ऐसे लिए गए हैं जिसको समझ में आता है पढ़ के कि क्या हो रहा होगा। उल्टा, जो भी आपका ए है अभी उसका उल्टा। अगर मैंने सर इसको चला दिया इस मेथड को ए के ऊपर, तो ये बदलाव करेगा ए के स्ट्रक्चर में, और ए के स्ट्रक्चर में जो डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज है वो असेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आप बोलोगे सर डिसेंडिंग में है तो असेंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ रिवर्स का इस्तेमाल करोगे? मैंने बोला नहीं, देखते हैं। पहले तो हम रिवर्स कर लेते, तो सारी वैल्यू किस में आ जाएंगी? अब असेंडिंग में फिर से आ जाएंगी। ठीक है, और अगर फिर से मैंने ए डॉट रिवर्स कर दिया तो फिर से डिसेंडिंग में हो जाएंगी। देखो हो रही है ना? तो आप अब ये कहना चाह रहे हो, ये सोच रहे हो कि सर अगर मुझे इसको फिर से असेंडिंग ऑर्डर में डालना है सॉर्ट की मदद से तो डाल सकते हैं। हमने बोला हाँ, डाल क्यों नहीं सकते, डालो। ए डॉट सॉर्ट था ना, हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आ गई बात? चलो, तो ये हमारा सारा मेथड था। इसके अंदर कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो। कौन दोनों सेम है सर? बस यही तो गलत फहमी है। अभी मैं फिर से प्रूव करता हूँ इस चीज को। ठीक है, देखते हैं। सर कह रहे हैं कि रिवर्स एंड सॉर्ट दोनों सेम है। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, अब मैं सॉर्टिंग को यूज नहीं करके सिर्फ रिवर्स को यूज करने वाला हूँ, फिर सॉर्टिंग को यूज करूंगा। डिफरेंस तुम्हें डिटेक्ट करना है। ठीक है, मैंने एक और लिस्ट बनाया वी नाम का, और इसके अंदर मैंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल दिए। छोटे छोटे डालता हूँ, बड़े हो गए। ठीक है, अगर मैं वी को रिवर्स करूं तो वी का स्ट्रक्चर बदल गया है, वी रिवर्स हो गया है। लेकिन ध्यान से देखो कैसे मिलाना, थोड़ा सा खुद ही समझ में आ रहा है। सॉर्ट क्या कर रहा था? असेंडिंग में कर रहा था ना, तो डिफरेंस पता चला। सॉर्ट पहले अरेंज कर दिया था असेंडिंग में उसे, फिर रिवर्स कर रहा था, तो आपको लग रहा था दोनों एक ही तरह के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। ठीक है, वो दूसरी बात है, वो आर्ग्यूमेंट है। उसको उसको अलग रखो इस रिवर्स से। वो रिवर्स अलग है। हाँ, तो उसमें रिवर्स वो आर्ग्यूमेंट, वो रिवर्स मेथड नहीं है, अलग अलग है। दोनों को अलग है ना। जितनों को ये गलतफहमी हो रही है कि सर आपने सॉर्ट लिखा और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था तो रिवर्स आपने लिख के इसमें ट्रू करा था, तो मैं बता दूं ये रिवर्स पैरामीटर है सॉर्ट का, ये रिवर्स मेथड नहीं है जो आप बाहर से कॉल कर रहे हो। दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, गैप है बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, चलो इतना सबको समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, इसको मैं सेव कर देता हूं और दूसरा फाइल बनाते हैं। आज हम टपल डेटा टाइप को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद स्टडी अपनी खत्म करेंगे। ठीक है, एक डेटा टाइप है जिसको हम टपल कहते हैं। तो टपल के बारे में भी मैं कुछ लिखता हूं और इस फाइल को मैं सेव करता हूं जो अभी अनटाइटल्ड नाम से है। ठीक है, तो टपल हम लिख लेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो हमारा पॉपअप आ जाता है, एंड वी हैव टू मेंशन आवर फाइल नेम देयर। सो आई एम मेंशनिंग देयर टपल, है ना। मैं टपल के बारे में कुछ नोट्स लिखना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग नोट्स कहते हो, नोट्स चाहिए होता है। ठीक है, तो की पॉइंट्स जो होती हैं उनको ही लिखता हूं मैं ज्यादातर। टपल कंस्ट्रक्ट इज टपल पैरेंथेसिस। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को कंपेयर करके दिखाऊं कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस था, तो शायद बेटर पिक्चर मिले। राइट, लेट्स कंपेयर दिस टू। ये हमारा टपल है एंड दिस इज आवर लिस्ट। ओके, दोनों खुल गए ना।
अब दोनों को एक साथ देखना है, तो हमारी स्क्रीन दो पार्ट में स्प्लिट भी होती है। हम डेवलपर है तो ऐसा फीचर दिया जाता है सब जगह, क्योंकि हमें एक साथ मल्टीपल स्क्रीन को देखना होता है, इसीलिए बड़ी बड़ी स्क्रीन पे डेवलपर कभी कभी काम करते हैं। ठीक है, चलो I'm just reducing the size of files because I want to show you everything there. ठीक है, दिख रहा है ना सबको? उधर के कंटेंट दिख रहे हैं सबको? चलो, तो मैं कंपेयर करता हूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, लिस्ट कंस्ट्रक्टर इज लिस्ट पैरेंथेसिस, राइट? टपल कंस्ट्रक्टर इज टपल पैरेंथेसिस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज लिस्ट लिटरल इज पैरेंथेसिस, नॉट पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट। टपल कंस्ट्रक्टर, सॉरी, टपल लिटरल इज पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, यहाँ पे पैरेंथेसिस है, ठीक है? ओके, उसके बाद लिस्ट इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, इज इट? लिस्ट जो है वो सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है, और जब भी सीक्वेंसिंग की बात होती है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखे ना तो बेटर रहेगा। लिस्ट इज अ ऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर्ड है ना ये, मतलब जैसा लिखते हैं वैसा ही आता है आउटपुट में, राइट? तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड, ओके? उसी तरह से मैं यहां पे लिखूं, टपल इज अ ऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। सर सेम ही तो लिख रहे हो सब। मैंने बोला हाँ सेम ही लिख रहा हूं, लेकिन कहीं पे कुछ चेंज होगा, क्योंकि जिस हिसाब से डेटा टाइप को लेके मैं चल रहा हूं, वो डेटा टाइप एक के बाद दूसरा ही बना था, एवोल्यूशन हुआ था। जैसे इंसान होता है ना, पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, मर जाता है, ऐसा एवोल्यूशन होता है। उसी तरह से इन डेटा टाइप का भी एवोल्यूशन हुआ है। एक ही दिन में नहीं बन गए थे सब, धीरे धीरे बने, जैसे जैसे यूज हुआ। तो आप बोलोगे कि सर पाइथन में अभी ऐसे ही हुआ, मैंने बोला नहीं, पाइथन में ऐसा नहीं हुआ, सी में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सी सबसे पहले लैंग्वेज थी। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग, टपल सपोर्ट इंडेक्सिंग। फिर उसके बाद क्या है, लिस्ट सपोर्ट स्लाइसिंग, टपल सपोर्ट स्लाइसिंग। फिर उसके बाद क्या है, लिस्ट सपोर्ट कॉन्कैटिनेशन, आई विल से टपल सपोर्ट कॉन्कैटिनेशन। उसके बाद है लिस्ट इज सॉरी म्यूटेबल अनहैशेबल। बस यही डिफरेंस है, ठीक है? उसके बाद लिस्ट सपोर्ट नेस्टेड लिस्ट, टपल सपोर्ट नेस्टेड टपल। देखो अगर मेरे लेक्चर्स में तुम्हारी पुरानी क्लासेस नहीं हुई हैं, तुमने नहीं उसको पढ़ा है, भूल जाओ कि तुम्हें आगे कुछ समझ में आएगा, ट्रस्ट मी, नहीं आएगा। तुमने अगर पुरानी चीजें नहीं पढ़ी हैं, अगला नहीं समझ में आएगा, मैं खुद नहीं समझा सकता, ठीक है? क्योंकि मैं खुद ही स्लो पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ाता हूँ फिर बात करता हूँ, पढ़ाता हूँ बात करता हूँ, राइट? तो मैं पीछे नहीं जा सकता, मेरा मॉड्यूल जैसा वो मेरा है, ठीक है? मेरी वैसे ही बात हो रखी है कि 3 महीने तक मेरा पाइथन चलेगा, ठीक है? यहाँ पे 1.5 महीने में पाइथन खत्म होता है, तो शायद वो पढ़ा रहे होंगे, सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है? लेकिन बाकी सब मॉड्यूल में तुम्हारा टाइम कम लगेगा इस वजह से, क्योंकि पाइथन पे ही जितना मुझे बताना है वो सब मैं बता के ले चलूंगा, तभी तो एआई तक पहुंचा पाऊंगा तुम्हें। तो कहने का मतलब वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो पाइथन की हैं और जो यूज होंगी आगे चल के, उनको मैं अभी ही कवर कर रहा हूँ, कि उस समय मैं सिर्फ याद दिलाऊंगा, याद है पाइथन में ये करवाया था, उस समय उठा के पढ़ाना ना पड़े उस कॉन्सेप्ट को। तो तुम अगर नहीं पढ़ रहे हो, तो जब मैं ये बात बोलूंगा याद है, तो तुम्हें याद ही नहीं आएगा, और याद नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर तुम चीजों को रट नहीं रहे हो तो भूल जाओ। मैं साफ कह रहा हूँ रटना, क्योंकि समझना भी एक तरह का रटना ही होता है। अगर तुमने चीजों को रट रखा है, अगर कोई चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही, रट डालो, देखो समझ में आ जाएगी तुम्हें।
उसी को कम टाइम में तुम रट लेते हो, मतलब समझ लेते हो, तो वो एक तरह से रटा ही हुआ होता है तुम्हारे दिमाग में। समझना जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। कम टाइम में किसी चीज को याद रखना रटना होता है, सॉरी समझना होता है, और ज्यादा टाइम में उसी चीज को याद रखना रटना होता है। तो टाइम का बस डिफरेंस है। ठीक है। टपल सपोर्ट नेस्टेड टपल। ठीक है। और फिर उसके बाद टपल के भी मेथड्स हैं। ठीक है। इसके दो ही मेथड्स हैं, एक है इंडेक्स, दूसरा है काउंट। दो मेथड्स। तो मेथड्स के आगे पैरेंथेसिस लगते हैं, आई एम ऑल्सो पुटिंग दोज पैरेंथेसिस देयर। ठीक है। नाउ लेट्स कीप दिस टॉपिक। इस पे आते हैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट ऐसा छोड़ रखा है जो मैंने बताना था लेकिन बता नहीं पाया हूं। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि सही वक्त नहीं है। मैं बताऊंगा। ठीक है। एक बार टपल खत्म हो जाए तब। जी। देखो, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है। पुराना अगर डेटा टाइप तुमने पढ़ा तो सारे टॉपिक सेम है, नाम बस बदले हैं। पुराने टॉपिक्स याद नहीं है तो तुम्हें टाइम ज्यादा लगना है। ठीक है। तो जैसे लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज हमने किया था एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए, और आंसर में आउटपुट आया था जो कि स्क्वायर ब्रैकेट था, जिसको लिटरल कहते हैं। उसी तरह से टपल में भी तुम्हें एम्प्टी टपल बनाने के लिए ऐसा यूज होगा। 1 सेकेंड गाइस। तो जैसे हमने लिस्ट पैरेंथेसिस की हेल्प से एम्प्टी लिस्ट बनाया था, मतलब एक ऐसा लिस्ट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं थे। उसी तरह से टपल के अंदर ये काम कर रहे हैं तो टपल पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। इफ एनीबॉडी विल आस्क मी क्रिएट अ एम्प्टी टपल, आई विल से लाइक आई हैव टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज टपल पैरेंथेसिस एंड द सेकंड वन इज लिटरल स्क्वायर सॉरी पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस। ठीक है। लेट्स सी। सो टपल पैरेंथेसिस ए को असाइन करूंगा। इफ आई प्रिंट ए आई विल गेट ओ। कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने? क्या नहीं है? कुछ नोटिस किया किसी ने? हाँ, इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आ रहा, मतलब ये कोड नहीं रीड हुआ है, क्योंकि ये मार्कडाउन में है। तो कोड पे कन्वर्ट करो। देखो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया इसके सामने। अब इसको रन करो। ठीक है। अब तुम जब प्रिंट ए करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? लिटरल। लिटरल ऑफ व्हाट? टपल डेटा टाइप। ठीक है। अच्छा। और अगर तुम दूसरी तरीके से टपल एम्प्टी टपल बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? लिटरल का ही यूज करके डायरेक्ट, है ना? तुम प्रिंट बी करोगे, यू विल गेट पैरेंथेसिस अगेन। मतलब पैरेंथेसिस इज व्हाट? लिटरल ऑफ टपल डेटा टाइप. So there are two methods to create empty tuple. The first one is tuple constructor and the second one is tuple literal. Tuple what? Parenthesis. Okay. टपल इज अ ऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। अब थोड़ा फिर से बात करते हैं उन्हीं पिक्चर की जो हम पहले बनाया करते थे। तो शुरुआत में प्रॉब्लम क्या थी वो देखते हैं। पहले हमने पढ़ा इंटीजर के बारे में, दिस इज अ इंटीजर। फिर हमने पढ़ा फ्लोट के बारे में, दिस इज अ फ्लोट। फिर पढ़ा हमने स्ट्रिंग के बारे में, दिस इज व्हाट? अ स्ट्रिंग। फिर हमने पढ़ा लिस्ट के बारे में। लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सके। हर तरह के डेटा टाइप को लिस्ट होल्ड कर लेता है, खुद को भी। लिस्ट अपने अंदर खुद को भी होल्ड कर सकता है, जिसको नेस्टेड लिस्ट कहते थे हम। ओके। फिर पैरेंथेसिस के अंदर 10, 10.0, 10 स्ट्रिंग के अंदर
10 हमारा एक लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, और टपल भी इसके अंदर आएगा। किसी ने कुछ नोटिस किया है? उस कॉमा को इसलिए लगाया है कि अगर टपल के अंदर कुछ नहीं है, पैरेंथेसिस है सिर्फ, तो वो टपल है। अगर सिंगल एलिमेंट है और कॉमा नहीं लगाया है तो वो टपल नहीं है। कॉमा लगाना जरूरी है, सिंटेक्स में बताया गया है ये, ग्रामर में। ठीक है, अगर सिंगल एलिमेंट है एक पैरेंथेसिस के अंदर, सिंगल एलिमेंट, सिंगल डेटा टाइप, उसके बाद कॉमा लगाना मैंडेटरी है, याद रखना, कभी मत भूलना। ठीक है, चलो। हाँ, टपल में ही जरूरी है मैम। ठीक है, अच्छा, एक चीज का ध्यान से सुने अब। ये जो था म्यूटेबल डेटा टाइप था। म्यूटेबल मतलब जो बदल सकता था, जिसका स्ट्रक्चर बदल जाता था सेम एड्रेस पे, यही तो बताया था म्यूटेबल। बस अभी तक यही म्यूटेबल डेटा टाइप है, बाकी सब इम्यूटेबल है। ठीक है, जब ऐसे डेटा टाइप को हमने बनाया था तो प्रॉब्लम ये थी कि लोग इसको चेंज कर देते थे। कुछ भी होता था इसको चेंज कर देते थे, गलती से भी बदल जाता था तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था। फाइनेंशियल कैलकुलेशन में कोई बड़ा नंबर डाल के गलती से कुछ अपेंड कर दे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, प्रॉब्लम थी। तो हमें एक ऐसे डेटा टाइप की जरूरत पड़ी जो लिस्ट की तरह ही हो लेकिन इम्यूटेबल हो, मतलब बदला ना जा सके। एक बार जो बना दिया वो बना दिया, उसमें कोई बदलाव नहीं हो। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के टपल को बनाया गया है कि एक बार तुमने टपल बनाया, अब बदल नहीं सकते इसको, कुछ भी हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई मेथड नहीं बनाया गया जिससे बदला जा सके। मतलब अपेंड नहीं होगा इसके अंदर, इसके अंदर सॉर्ट नहीं होगा, इसके अंदर रिवर्स नहीं होगा, इसके अंदर एक्सटेंड नहीं होगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा जिससे स्ट्रक्चर बदल जाए। इसके अंदर सिर्फ वही मेथड रखे गए हैं जिससे स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ा, जैसे काउंट और इंडेक्स। तो लिस्ट के अंदर भी काउंट और इंडेक्स थे, काउंट और इंडेक्स थे। काउंट काउंटिंग करता था किसी एलिमेंट की कि वो कितनी बार आया है, और इंडेक्स उसका इंडेक्स वैल्यू बताता था, यानी कि इंडेक्स नंबर। ठीक है, टपल में क्या है? टपल में सिर्फ ये दो ही हैं, क्योंकि ये बदलाव नहीं करते स्ट्रक्चर, कुछ इंफॉर्मेशन बस दे देते हैं हम। क्लियर है? चलो, याद रखना इन सब बातों को। जब तुम लोग रिकॉर्डिंग सुनना तो तुम लोग इसको लिख लेना। ठीक है, मैं सब बातें नहीं लिख रहा हूं लेकिन प्लीज लिख लेना और रट्टा मार लेना, है ना? कितना बोल्ड बोलता हूँ ना, रट्टा मार लो, मुझसे खुद ही नहीं हो रहा है। चलो, तो हमने अब तक इतने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा है। आज हमारा ये आखिरी, मतलब इतना ही डेटा टाइप है, इसके आगे हम कल, मतलब मंडे से पढ़ेंगे। ठीक है, इरेज कर दो इसे। चलो, तो मैंने ए नाम का, अब बार बार ए बी सी करते रहता हूं मैं, चलो ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? लास्ट, चलो, तो इसके अंदर हैं? सब मुझे ये थोड़ा बताओ, इज दिस अ परफेक्ट टपल? वाई? जीरो से स्टार्ट हो गया मेरा इंटीजर। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे थे? वो फ्लोट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए ले रहा हूँ बस, और कोई रीजन, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। लो, इसी को फ्लोट कर रहे। इज दिस अ परफेक्ट टपल नाउ? इज दिस अ परफेक्ट टपल नाउ? अच्छा, सी के ऊपर इंडेक्सिंग होती है लिस्ट की तरह ही, तो मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फिर से वो कॉन्सेप्ट समझाने में। ठीक है, ओके, क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट दो जगह हमने ऑलरेडी पढ़ रखे, कोई बताएगा कहाँ कहाँ? गुड। स्ट्रिंग के अंदर हमने ये इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पढ़ रखी है, कॉन्कैटिनेशन पढ़ रखा है, वो हमने लिस्ट के अंदर भी अभी पढ़ के आ रहे हैं। अब टपल के अंदर भी मैं पढ़ाने जाऊँ तो पढ़ने का तुम्हारा फायदा नहीं है फिर, है ना? पढ़ जरूर लेना। चलो आगे देख। तो
अगर मैं बोलूं कि आई एम जस्ट गोइंग टू पुल दिस वैल्यू, कोई मुझे बताएगा कि 57 का 54 कैसे बाहर आएगा?